मैं उन लड़कों से बोला कि बाबू थोड़ा किनारे चल लो, लग जाएगा चोट। तो उसके बाद उन लोग अभद्र गाली वाली बकने लगे उनसे। पूरे शहर में चारों ओर नशाखोरी से लिप्त हैं आज के युवा वर्ग। सेक्टर 3 के पार्षद सुरेश वर्मा जी है, जो कल बीती रात अपने घर के पास ही थे, वहाँ पर उनके ऊपर हमला हुआ। उसमें से शायद कोई मेरे को पहचान गया, तो तुरंत गाड़ी मोड़ के वापस चले गए, चलो चलो वापस चलो ऐसे करके। तो वाक़िया होने के बाद में उन्होंने कॉल कर अपने अन्य 3 दोस्तों को बुलाया। हर किसी की मांग होती है कि अपराध जो है कम हो जाए और एक और या फिर ख़त्म हो जाए, लेकिन अपराध ख़त्म करना तो मुश्किल सा है, लेकिन इसमें जो है कंट्रोल ला सकती है पुलिस। लेकिन क्या होगा अगर एक ऐसे इंसान पर हमला हो जाए जो खुद अपने क्षेत्र की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, उनकी मांगों को आगे सरकार तक पहुंचाता है और उस पर कार्य करता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है भिलाई नगर थाना अंतर्गत के, जहां पर सेक्टर 3 के पार्षद सुरेश वर्मा जी है, जो कल बीती रात अपने घर के पास ही थे, वहां पर उनके ऊपर हमला हुआ। हमला होने की वजह क्या है, क्यों हुई और क्या वो कर रहे थे उस दौरान, जानते हैं इनसे। भैया, कल आपके ऊपर ये हमला हुआ है, कब कितने बजे हुआ है और कहाँ पे आप क्या कर रहे थे? रात्रि 9:15 साढ़े 9 के बीच की बात है। सेक्टर 4 मार्केट से मैं कुछ सामान खरीद के आ रहा था। इसी बीच में वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा था, अगल बगल कारें खड़ी थी, रोड सकरा था। मैं उन लड़कों से बोला कि बाबू थोड़ा किनारे चल लो, लग जाएगा चोट। तो उसके बाद उन लोग अभद्र गाली वाली बकने लगे उनसे। तो उसके बाद मैं रुका, मतलब क्या बात है, कैसे गाली बक रहा है, ऐसे। फिर शुरू हो गया उन लोग बदतमीजी करना हमसे। तो उसी बात पे उनको मैं समझा रहा था। तो फिर और उन लड़के लोग को बुला के फिर मारपीट कर रहे थे, चाकूबाजी करने का उनका प्रोग्राम था। लेकिन अपन कुछ थोड़ा सा अपना बचाव जानते थे, इसलिए बच गए, नहीं तो फिर तो उन लोग तो कुछ भी कर सकते थे। और मैं यही कहूँगा शासन प्रशासन से कि जनप्रतिनिधि के साथ में इस टाइप से हो रहा है, तो आम जनता के साथ भी इस टाइप से होते रहता है, लेकिन लोग आगे नहीं आते हैं, कंप्लेन नहीं करना चाहते, तो उसके चक्कर में सब दबा रहता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए शासन को, प्रशासन को काम करना चाहिए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार से तकलीफ ना हो, ये कहना चाहता हूँ। भैया, आप जब ये इस प्रकार की घटना आपके साथ में हुई तो आपने बताया कि आपने खुद को सुरक्षित किया, और कैसे आपने तो मैं जानना चाहूँगी कि कैसे आपने खुद को सुरक्षित किया, और साथ ही इसके बाद में आपने क्या थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई, कुछ अब तक कुछ कार्रवाई जो है थाने की तरफ से हुई है? मैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दे दिया था मैं वहाँ पुलिस में रात में कल जाके। उसके बाद फिर आज रिपोर्ट किया गया, और तब तक उन लोगों को 2 लोगों को पकड़ लिया गया था, और जो 3 लोग और थे जिनको उन लोगों ने बुलाया था फ़ोन करके आ जाओ करके, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो गई थी। टोटल 5 लोग ने आपके ऊपर हमला किया? हाँ नहीं, टोटल 2 लोगों ने हमला किया, 3 और बुलाए थे। उसमें से शायद कोई मेरे को पहचान गया, इसलिए तुरंत गाड़ी मोड़ के वापस चले गए, चलो चलो वापस चलो ऐसे करके वो चले गए। उससे सेफ हो गया मैं, फिर 5 रहते तो मैं शायद नहीं। एक बड़ी घटना जो है हो सकती थी, उससे जो है ये बच गए। लेकिन एक सवाल उठता है कि कैसे जो है इस अपराध को कम किया जाए, और अगर रोका नहीं जाए, कार्रवाई ढंग से नहीं की जाए, तो बहुत बड़ी घटना जो है इस भैया के साथ में घट सकती थी। इनके समर्थक जो है, इनके साथ में इनके जो चाहने वाले वो आए हुए हैं, वो इस पूरे मामले को किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं, इनसे जानते भी। इस प्रकार की घटना होना 9 बजे, मतलब भिलाई की जगह में चहल पहल रहती है, ऐसा नहीं बोल सकते कि सुनसान है या फिर कोई उन लोगों का इलाका है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी ये घटना हुई, किस प्रकार से आप देखते हैं और क्या कुछ मांग जो है प्रशासन से इस वक्त कर रहे हैं? देखिए मैडम, आज के समय में पूरे शहर में चारों ओर नशाखोरी से लिप्त हैं आज के युवा वर्ग, जिसके कारण न उनको कोई जनप्रतिनिधि नज़र आता है, न आमजन नज़र आता है। वो हर किसी के ऊपर उनके साथ कुछ भी समझाइश के रूप में बात करो तो भी वो हमलावर हो जाते हैं, और वो नशा में रहते हैं, जिसके कारण वो इस प्रकार की पुनरावृत्ति करते रहते हैं। आमजन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ घटना इस प्रकार की घटती है, वो थाने तक नहीं पहुंच पाते हैं। उनको उन अपराधियों के का भी डर बना रहता है, और कुछ लोग थाने आने में भी घबराते हैं, जिसके कारण उनका मनोबल बढ़ता है। और हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस प्रकार से असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और सभी जगह में पुलिस प्रशासन जो है गश्त करे और ऐसे लोगों को अंकुश लगाए। आप अभी एडिशनल एसपी से मिलकर आ रहे हैं, इस विषय में बातचीत करके आ रहे हैं, क्या उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है किस प्रकार की कार्रवाई होगी? बिल्कुल गश्त बढ़ाने की बात कही है, और जो अपराधी है उनको पकड़कर उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात की है।
तो आपने सुना कि किस प्रकार से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। एक मामूली वाद विवाद से चीज़ें हुई थी और इनकी जान पर बनाई थी, लेकिन बोलते हैं भगवान के उससे जो है ये बच गए और जो उस समय की जो बड़ी घटना होते होते टल गई। और साथ ही जिस प्रकार से उनका कहना है उसमें से 2 लोग मेन मुख्य थे जिनके साथ में इनका वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने के बाद में इन्होंने कॉल कर कर अपने अन्य 3 दोस्तों को बुलाया, लेकिन उनमें से कुछ लोग इनको पहचानते जिसकी वजह से वो भाग गए और भागने के बाद में ये जो है बच गए। इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आज के माध्यम से। सेक्टर 3 निवासी सुरेश कुमार वर्मा के साथ कल रात को लगभग 9:30 बजे 2 लड़कों के द्वारा धक्का मुक्की और गाली गलौज किए जाने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बिलाईवट्टी थाने में अपराध कायम किया गया है और प्रकरण की विवेचना की जा रही है। नशे में थे क्या वो, क्या जानकारी मिली आप लोगों को? अभी प्रकरण की विवेचना की जा रही है और विवेचना के संदर्भ में जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। जो हिरासत में लेके अपचारी बालक, प्रथम दृष्टया भी प्रकरण में 2 अपचारी बालक को पुलिस के द्वारा इस प्रकरण में शामिल होने की पुलिस द्वारा पुष्टि की गई है और चूंकि वो बालक अभी प्रथम दृष्टया माइनर प्रतीत हो रहे हैं तो उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है और उनके जन्म तिथि के आधार पर उनकी एज का निर्धारण किया जाएगा तो प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई करेंगे।